बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about some special problems related to integration. Previous 4 to 5 lectures में हम इंटीग्रेशन को ही डिस्कस कर रहे थे, तो आज भी इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि स्टार्ट पे ये लिखा है कि राइट ऑन द इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी गई होंगी और उन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल जो है वो सिंप्लीफाई करना है, उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमें दी गई है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। जी बेटा, मैं जरा कोशिश करता हूँ थोड़ा ऊंची बोलने की। हेलो सर। जी, मैं बेटे कोशिश करता हूँ थोड़ा ऊंची बोलने की ताकि आपको आवाज़ सुनाई दे। उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है बेटे वो है tan स्क्वायर x। जी, tan स्क्वायर x को हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन के लिए डायरेक्ट फार्मूले हैं वो थोड़े से हैं जिनको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे सिंपल tan होता तो हम उसको जरूर इंटीग्रेट कर लेते डायरेक्ट। सिंपल सीकन हो, सीकन स्क्वायर हो, कोसिकन हो, कोसिकन स्क्वायर हो, इन 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 फंक्शंस को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो tan स्क्वायर है इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं बेटे कर सकते। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले हमें इस tan स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और इसका हमने एक फार्मूला पढ़ा है बेटे कि 1 प्लस tan स्क्वायर x या थीटा आप लगा लें इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर। तो tan स्क्वायर का फार्मूला हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर x। अब हमें तो वैल्यू चाहिए बेटे tan स्क्वायर की, तो हम इस 1 को उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, तो फिर ये बनेगा tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर माइनस 1। यही ट्रांसफॉर्मेशन हम बेटे यूज कर लेते हैं। इसी फार्मूले के मुताबिक tan स्क्वायर की जगह पे आप लिख देंगे सीकन स्क्वायर x माइनस 1। अब इंटेग्रल जो है वो दो या दो से ज्यादा जब भी टर्म्स आ जाएं तो सबके साथ आप सेपरेट कर सकते हैं टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करने के लिए। तो बेटे यही काम हमने भी यहाँ पे किया कि हमने सीकन स्क्वायर के साथ इंटेग्रल सेपरेट कर दिया और 1 के साथ इंटेग्रल जो है वो सेपरेट कर दिया। अब अगर इंटीग्रेशन का रूल जहन में ना भी आ रहा हो तो आप उसके रिलेटेड कोई डेरिवेटिव का रूल पहले अपने माइंड में जो है वो ले आए, उसको रिमाइंड कर लें, तो देन उसके बाद उससे आप आसानी से आपको थोड़ा सा गेस मिल जाएगा कि इसकी इंटीग्रेशन क्या बन सकती है। सीकन स्क्वायर तो कोई ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर हो, तो आपको याद होगा कि आपने फार्मूला पढ़ा है कि जो डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स टेन एक्स डेरिवेटिव ऑफ tan x जो है, tan का डेरिवेटिव सीकन स्क्वायर x है, हमें पता है। तो बेटे इसका मतलब हुआ जो सीकन स्क्वायर का इंटेग्रल है वो वापस किसके बराबर होगा? फिर वो tan के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट बेटे 1 की इंटीग्रेशन वैसे ही हमें पता है क्या है। सिंपल x और लास्ट पे बेटे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे रूटीन में हम जिस फंक्शन को भी इंटीग्रेट करें बेटे उसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रल में लाजमी लगाया जाता है।
इसी तरह बेटे जैसे tan स्क्वायर एक्स था, इसी तरह जिस तरह tan स्क्वायर एक्स था, इसी तरह ही हमारे पास cot स्क्वायर एक्स भी आ सकता है। अगर cot स्क्वायर एक्स आ जाए बेटे, तो फिर भी वही काम करना है जो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, cot स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स जो है वो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से cot स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो इस 1 को ट्रांसफॉर्म कर देंगे राइट साइड पे। तो बेटे ये आपके पास cot स्क्वायर एक्स जो है दिस विल बी इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। यही यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है। अब इस इंटेग्रल को कोसिकेंट स्क्वायर के साथ सेपरेट कर दें और 1 के साथ जो है वो सेपरेट कर दें। अब जब टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करने जाएंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर को भी उसी तरह याद करेंगे कि कोई ऐसा फार्मूला जिसमें जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो वहां पे बेटे कोसिकेंट स्क्वायर आता हो, कोई ऐसा फार्मूला। तो बेटे उसके लिए हमें याद पड़ता है कि कॉट एक फंक्शन था जिसकी डेरिवेशन अगर लें तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होती थी। तो फिर इसका मतलब हुआ कॉट की डेरिवेशन अगर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थी तो फिर कोसिकेंट स्क्वायर का जो इंटेग्रल है वो माइनस कॉट में चला जाएगा। तो यही चीज बेटे हमने यहाँ पे लिखनी है। तो जो कोसिकेंट स्क्वायर होगा डायरेक्ट फार्मूले के मुताबिक उसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉट के बराबर है। और 1 की इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमको पता है बेटे वो x होती है, और साथ उसके हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। इसी तरह बेटे जैसे tan स्क्वायर और cot स्क्वायर जो थे इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फार्मूले नहीं थे, हमने इनको ट्रांसफॉर्म किया सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर। तो वहां पे जाके इनकी इंटीग्रेशन कंप्लीट की हमने बेटे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर डायरेक्ट कहीं पे कोसिकेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर आ जाए तो हम उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा tan स्क्वायर आ जाए, cot स्क्वायर आ जाए, sin स्क्वायर आ जाए या cos स्क्वायर आ जाए, हम इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इनको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे अब आपको बेटे स्क्रीन पे जो फंक्शन नजर आ रहा है वो फंक्शन है साइन स्क्वायर, हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके इंटीग्रल के लिए सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स को। तो बेटे हम हाफ एंगल्स फार्मूला में जाते हैं। आपको याद पड़ता होगा कि साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2 हाफ एंगल फार्मूले हमने लाइफ में पढ़े होंगे यकीनन, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आपने स्टडी किया होगा। तो बेटे साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये साइन थीटा बाय 2 का फार्मूला है। अब इसमें बेटे अगर हम रिप्लेस कर दें थीटा की जगह पे 2 थीटा, तो जहां जहां आपको थीटा नजर आ रहा है वहां वहां आप बेटे 2 थीटा लिखते जाएंगे। इस थीटा की जगह पे बेटे हमने सबसे पहले 2 थीटा लिखा और डिनोमिनेटर में 2, वो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। इस थीटा की जगह पे भी हमने 2 थीटा लिख दिया। अब एक साइड पे स्क्वायर रूट है और एक साइड सिंपल है, हम स्क्वायर रूट को खत्म करना चाहते हैं। तो बेटे एक ही हमारे पास लॉजिक है, एक ही फार्मूला है कि हम दोनों तरफ इसका जो है वो स्क्वायर रूट की जगह पे स्क्वायर कर लें दोनों तरफ पे। जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ बेटे तो जो स्क्वायर रूट था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और लेफ्ट साइड पे जो सिंपल साइन थीटा था उसका स्क्वायर बन जाएगा और राइट साइड पे बेटे उसका जो स्क्वायर रूट था वो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें फंक्शन चाहिए बेटे एक्स की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स है। तो फिर हम क्या करेंगे बेटे, हर थीटा की जगह पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे, हर थीटा की जगह पे रिप्लेस थीटा बाय एक्स। तो बेटे ये थीटा भी एक्स में चला जाएगा और ये थीटा भी एक्स में चला जाएगा।
ये जो रिप्लेसमेंट हुई है बेटे साइन स्क्वेयर की जगह पे 1 माइनस कॉस 2x/2, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स की ही वैल्यू थी बेटे, तो हमने उसका हाफ एंगल का फार्मूला इस्तेमाल किया, और हाफ एंगल के फार्मूले के इस्तेमाल से बेटे हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां पे हम उसकी जगह पे अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेटे हमने साइन स्क्वेयर की जगह पे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 जो है उसको रिप्लेस कर दिया बेटे। अब ये जो 2 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है बेटे ये तो कांस्टेंट है, तो क्यों ना हम इसको बेटे जो है वो इंटेग्रल से बाहर ले जाएं। तो इसी 1/2 को हम इंटेग्रल से उठा के बाहर ले आए। रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास जो रहा बेटे वो 1 माइनस कॉस 2x रहा। अब ये जो इंटीग्रैंड है 1 माइनस कॉस 2x, इस इंटीग्रैंड में बेटे एक से ज्यादा टर्म्स हैं, मोर देन वन टर्म्स हैं। तो बेटे आप इसको फिर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे और cos 2x का इंटीग्रल जो है बेटे वो सेपरेट कर देंगे। अब 1 की इंटीग्रेशन तो हर बंदे को पता होनी चाहिए, इतनी बार इसको हम जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। 1 की इंटीग्रेशन हमेशा अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x के कर रहे हैं तो वो x आ जाएगा। इसी तरह cos 2x की इंटीग्रेशन, cos 2x की इंटीग्रेशन जो है बेटे वो cos की इंटीग्रेशन तो बनती है साइन, जो भी एंगल आगे लिखा होगा वही एंगल बेटे आप यहाँ पे लिख देंगे। अब एक चीज इसमें नोट करने वाली है, वो बेटे ये है कि जो एंगल यहाँ पे दिया गया होगा वही एंगल आपने इधर लिखना है। यानी cos की जो इंटीग्रेशन है, इंटेग्रल ऑफ cos जो है वो साइन के बराबर है, मतलब cos थीटा है तो साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन अगर एंगल जो है वो जिसके साथ आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो हम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर आप x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फिर बेटे अगर यहाँ पे एंगल अदर देन x आ जाता है, मतलब x के अलावा आ जाता है, 2x 3x 5x x/2 x²/2 कुछ भी आ जाए x के अलावा, बेटे आपको उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और वो डेरिवेटिव आप उस फंक्शन के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जैसे दोबारा से इस बात को गौर से सुनिएगा बेटे कि हमारे पास फंक्शन था cos 2x। मैंने ये कहा है बेटे कि जो इंटेग्रल ऑफ cos है, cos x d ऑफ x, इसका जो आंसर है बेटे वो डायरेक्ट है sin x। अब अगर एंगल में बेटे x की बजाय कोई चीज और आ जाए, यानी cos 2x आ जाए, cos 5x आ जाए, तो बेटे आप क्या काम करेंगे, एक दफा तो आप यहाँ पे एंगल एज इट इज लिखेंगे, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लेके नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। यही काम बेटे यहाँ पे किया हुआ है। देखो जरा, cos था, cos का डेरिवेटिव cos का इंटीग्रल बेटे आ गया साइन, जो एंगल इधर लिखा हुआ था वही एंगल आपने बेटे यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। उसके बाद इस एंगल का डेरिवेटिव लिया और वो डेरिवेटिव बना बेटे 2, और वही 2 आपने बेटे नीचे डिवाइड कर दिया और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लिख दिया। फिर बेटे इस चीज को जरा दोबारा से समाप्त फरमाएं बेटे कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ जो एंगल है वो सिंपल ना आए, सिंपल की बजाय कुछ भी और आ जाए, तो बेटे फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उस एंगल का डेरिवेटिव लेकर उसके साथ आप डिवाइड करेंगे। ओके, फिर बेटे ये जो ब्रैकेट के बाहर 1/2 था, सिंपली इसको हमने साथ जो भी इसके साथ टर्म्स आ रही थी, जैसे x माइनस साइन 2x/2 आ रही है, उनके साथ इसको हमने बेटे मल्टीप्लाई कर दिया, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो फाइनल इसका आंसर बना बेटे वो x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बन गया। ये था बेटे इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। सेम इसी तरह से हमारे पास है बेटे इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। इसको जरा एक नजर देखें गौर से, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं।
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो देन आप मुझे बताइएगा। जस्ट 2 मिनट के लिए आप इसको जल्दी से रीड करें, साइड पे जो इसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको भी गौर से पढ़ें, और फिर रिप्लेसमेंट कैसे की गई, रिप्लेसमेंट के बाद फिर सेपरेशन, टर्म बाय टर्म इंटीग्रल, एंड देन उसको इंटीग्रेट किया गया। एक्सक्यूज मी सर, ये 4th स्टेप से करा दे। ओके जी, इसको देखिएगा बेटे। कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास फंक्शन था बेटे, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है कॉस थीटा बाय 2 का फार्मूला होता है 1 + cos θ/2। अब चूंकि यहाँ पे हाफ एंगल नहीं है, यहाँ पे x/2 होता तो हम इसी को आगे लेके चलते, लेकिन यहाँ पे x/2 नहीं है, सिंपल x है, तो फिर इस θ/2 को खत्म करने के लिए हमें 2θ से रिप्लेस करना पड़ेगा। हम दोनों तरफ बेटे थीटा की जगह पे 2θ लिख देते हैं। ये 2θ इस 2 के साथ जो है 2 ऊपर वाला नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग cos θ सिंपल का हमारे पास आंसर आ गया। हमें cos θ नहीं चाहिए बेटे, बल्कि हमें चाहिए cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा है। तो बेटे उस cos स्क्वायर को कैंसिल, उस cos थीटा से cos स्क्वायर को बनाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो दोनों तरफ बेटे हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये राइट साइड पे इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे उसी तरह स्क्वायर आ जाएगा बेटे। ये थीटा की फॉर्म में था बेटे, हमें तो चाहिए था एक्स की फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स की फॉर्म में था, तो हम थीटा को लास्ट पे एक्स के साथ रिप्लेस कर लें, तो ये लास्ट पे फार्मूला बन गया। ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, और इसके मुताबिक कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 + cos 2x/2 लिख लेंगे। अब डिनोमिनेटर में बेटे 2 जो आ रहा है ये कांस्टेंट है, तो ये 1/2 करके आप बाहर लिख लें, लेफ्ट साइड पे बाहर लिख लिया इंटीग्रल से। अब इंटीग्रेंड जो है वो मोर देन 1 टर्म्स है बेटे, तो हम बेटे क्या करेंगे 1 के साथ अलहदा इसको इंटीग्रल इसका करेंगे, और cos 2x के साथ इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे। देन बेटे 1 की इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी पता है सबको, x होती है। अब cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, और जो 2x है इसका इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव जो है, अगर 2x का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो बेटा 2 होता है, उसको नीचे डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास sin 2x आया था। क्योंकि हमें पता है कि अगर ये एंगल सिर्फ x होता तो हमारी जो इंटीग्रेशन थी cos की वो सिंपल साइन हो जाती, लेकिन चूंकि इसका एंगल अदर देन एक्स है तो फिर हमें एंगल का डेरिवेटिव लेके उसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए हमने 2 से डिवाइड किया, और लास्ट पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इस कांस्टेंट को फिर बेटे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, x/2 और sin 2x/2 ऑलरेडी था, 2 और बाहर से आएगा तो 4 हो जाएगा। ये आपका बेटे फाइनल आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। जी, एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? ठीक है, चलते हैं आगे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/1 + cos x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी टेक्निकल है लेकिन है बड़ा शॉर्ट सा। जी बेटे, इसको भी डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें इसके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ जो है वो मैनिपुलेट करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है इसके मुतालिक। तो बेटे इसमें चूंकि कॉस का इस्तेमाल था, तो आपने कॉस की फॉर्म में जो है वो हाफ एंगल का फार्मूला लिखा, यानी ऐसा फार्मूला, ये दो फार्मूले हैं, एक कॉस की फॉर्म में है और एक साइन की फॉर्म में, यानी cos θ/2 और sin θ/2। अब इस क्वेश्चन के लिए आपने एक चीज याद रखनी है, यही क्वेश्चन जो है वो यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज भी किया जा सकता है, मोल्ड भी किया जा सकता है, यानी 1/1 -
कॉस थीटा। यही क्वेश्चन जो है इस तरह से चेंज भी हो सकता था। तो बेटे इसके लिए सिर्फ आपने याद ये रखना है कि दो तरह का स्क्वायर रूट आता है, एक यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा आता है और एक 1 माइनस कॉस थीटा आता है। अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो ये इस क्वेश्चन के लिए होगा, अगर 1 माइनस कॉस थीटा हो बेटे तो फिर यहाँ पे आपने वो माइनस वाला यूज करना है, और उसके लिए बेटे लेफ्ट साइड पे कॉस की बजाय फिर साइन की फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके बेटे, अब 1 प्लस कॉस वाला जो है वो कॉस थीटा बाय 2 के बराबर था। दोनों तरफ थीटा की जगह पे x को रिप्लेस कर दें तो ये cos x बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे बेटे वो cos के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और जो राइट साइड है वो इस स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा और सिंपल 1 प्लस कॉस एक्स ओवर 2 आएगा। अब ओवर 2 भी हमें नहीं चाहिए, क्वेश्चन में अगर आप देखें तो वहां पे ओवर 2 भी नहीं है, वहां पे सिंपल 1 प्लस कॉस एक्स है। तो बेटे इस 2 को उठा के इधर ले आए तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। अगर ये 1 माइनस कॉस वाला होता बेटे तो सिर्फ इतना फर्क पड़ना था, जो 1 माइनस कॉस एक्स है दिस विल बी इक्वल टू आना था बेटे 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो जहां पे आप कॉस लिख रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, वहां पे बेटे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाता है, इतना सा फर्क पड़ना था। ओके, यानी इस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह पे फिर ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाता। तो बेटे जो फाइनल फॉर्म बनी हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स की, वो बनी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आपने बेटे यही काम किया, इसकी जगह पे ये शिफ्ट कर दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये जो 1 बाई 2 है, इस 1 बाई 2 को आप स्क्वायर रूट से बाहर लेके ये जो इंटेग्रल है उससे बाहर लिख सकते हैं। तो यही काम किया बेटे हमने भी, इसको बाहर लिख दिया। अब रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास जो बना यहाँ पे वो बन गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इस कॉस स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये कॉस सीकन में चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही। अगर स्क्वायर है तो सीकन के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, एंगल एक्स बाय 2 है तो सीकन स्क्वायर का एंगल भी एक्स बाय 2 आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह बेटे। अब सीकन स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो है वो हमें पता है, सिंपली सीकन स्क्वायर जो है वो tan के बराबर होता है। तो बिल्कुल उसी तरह बेटे बाहर वाला जो कांस्टेंट नंबर था उसको एज इट इज बाहर लिखें, सीकन स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन थी वो tan आ गई, जो सीकन स्क्वायर का एंगल था वही tan का एंगल, फिर इस एंगल का बेटे डेरिवेटिव 1 बाय 2 उसको आपने नीचे डिवाइड कर देना है और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये स्टार्ट वाला 1 बाय 2 एज इट इज, ये जो मेन बटे के नीचे 1 बाय 2 है बेटे उसको आप इंटरचेंज कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे बेटे, 2 ऊपर और 1 नीचे बेटे, फिर ये दोनों 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग आपके पास बेटे आंसर आएगा वो सिंपल tan x बाय 2 की फॉर्म में आ जाएगा बेटे, जैसे कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे बेटे। जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये है 1 माइनस कॉस एक्स, इसका स्क्वायर रूट। इसका इंटेग्रल हमने इनडेफिनेट इंटेग्रल हमने सिंपलीफाई करना है, डायरेक्ट बेटे इसको भी कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए भी पहले हम थोड़ी सी शफलिंग करेंगे। साइन थीटा बाय 2, चूंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स आ रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स, तो उसके लिए बेटे 1 माइनस कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे और वो होता है साइन थीटा बाय 2 के इक्वल। इसमें थीटा की जगह पे रिप्लेस कर दें, थीटा की जगह पे एक्स रिप्लेस कर दें, तो ये बेटे 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इसका होल का स्क्वायर रूट आ गया। चूंकि हमें वैल्यू चाहिए बेटे ये 1 माइनस कॉस एक्स की, स्क्वायर रूट के अंदर जो फैक्टर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट की भी निकाली जा सकती है लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो फैक्टर है उसकी वैल्यू निकालनी तो उसके लिए बेटे हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। राइट साइड पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे बेटे स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है ये असल में वैल्यू बन गई 1 माइनस कॉस एक्स की।
अब 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे बेटे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। अब ये स्क्वायर रूट दोनों के साथ सेपरेट की जा सकती है। 2 के साथ आपने सेपरेट कर दी बेटे और साइन स्क्वायर के साथ सेपरेट कर दी, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। और जो स्क्वायर रूट 2 था बेटे उसको बाहर लिख लिया। जब आपने उसको बाहर लिखा तो रिमेनिंग फंक्शन आपके पास रहा साइन एक्स बाई 2। अब साइन का इंटेग्रल जो है वो माइनस कॉस होता है। जो एंगल साइन का होगा बेटे वही एंगल आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर इस एंगल का डेरिवेटिव x बाई 2 का डेरिवेटिव जो है बेटे वो 1 बाई 2 आ गया, और वो 1 बाई 2 बेटे आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें तो वही बेटे आपका फाइनल आंसर होगा। हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला 1 बाई 2 है इसको बेटे ऊपर ले आएंगे और साथ ही साथ इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो ये 1 बाई 2 की जगह पे 2 बाई 1 आ जाएगा। बेटे ये माइनस स्टार्ट पे लिख दी, ये 2 भी स्टार्ट पे लिख दिया, ये स्क्वायर रूट 2 आ गया, रिमेनिंग कॉस आ गया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेटे आपका फाइनल आंसर है। जी बेटे नेक्स्ट। यही जो दो फार्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटे, इन्हीं को ही हमने इस्तेमाल करना है। साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 इनके हाफ एंगल के जो फार्मूले हैं। हमारे पास क्वेश्चन था बेटे कॉस कॉस 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉस 2x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हम बेटे क्या करेंगे, ये जो cos 2x माइनस 1 है ना, इसमें से माइनस कॉमन निकालें, वो माइनस बाहर लिख देते हैं, और ये रिमेनिंग फंक्शन 1 माइनस कॉस 2x और नीचे 1 प्लस कॉस 2x आ जाएगा। सबसे पहले हम ऊपर वाले फैक्टर की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं बेटे। अब बेटे 1 माइनस कॉस 2x के लिए जो 1 माइनस कॉस थीटा वाला फार्मूला है वही लगाएंगे, और उसके बाहर आएगा बेटे साइन थीटा बाई 2। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, या बल्कि पहले इसकी रिप्लेसमेंट कर लें। थीटा की जगह पे 2x रिप्लेस कर लें। 2x इसलिए बेटे कि चूंकि हमारे पास यहाँ पे 2x चाहिए हमें, तो ये इस थीटा की जगह पे 2x आएगा तो फिर कोई बात बनेगी। हर थीटा की जगह पे बेटे 2x रिप्लेस किया, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो साइन x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 का स्क्वायर रूट बन गया। हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, स्क्वायर कर ले दोनों तरफ। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, बेटे ओवर 2 भी नहीं चाहिए, इसको उठा के लेफ्ट पे ले आए, तो असल में ये फार्मूला बन गया 2 साइन स्क्वायर x का। तो चूंकि 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो वो हमें मिल गई इन टर्म्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर x। इसी तरह अगर आप माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो इधर साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा। तो ये दोनों रिप्लेसमेंट बेटे, ऊपर वाले फैक्टर की जगह पे 2 साइन स्क्वायर x आ गया और नीचे वाले फैक्टर की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर बेटे ऑलरेडी हमें पता है कि ये tan स्क्वायर के बराबर होता है, तो यही काम बेटे हमने यहाँ पे किया है। उसकी जगह पे हमने सिंपल tan स्क्वायर x लिख दिया बेटे। अब डायरेक्ट tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हमें पता है, तो फिर क्या करेंगे बेटे, उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में की थी हमने। तो tan स्क्वायर की जगह पे बेटे वही फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर वाला जो था उसको यूज करते हुए वो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ गया। अब इस बाहर वाली माइनस को अप्लाई करें और साथ ही इंटेग्रल सेपरेट कर दें। ये माइनस का इंटेग्रल आ गया बेटे, इस माइनस की वजह से ये अगली माइनस जो है वो चेंज होगी प्लस में। अब बेटे सीकेंड की स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें पता है tan के बराबर होती है, और 1 की इंटीग्रेशन x के बराबर होती है। तो फाइनल आंसर बेटे हमारे पास आ गया माइनस tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी बेटे, यहाँ तक कोई बात आपने पूछनी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो प्लीज आप बताइए मुझे। सर आपने ये जो माइनस लिखा है ये कैसे आ गया यहाँ पे? हाँ जी बेटे, ये जो बाहर माइनस लिखा है ये कैसे, एक बार बता दें। ये बेटे इससे प्रीवियस स्टेप में अगर हम जाएं, इससे जो पिछला स्टेप है तो उसमें बेटे जी अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो प्रीवियस स्टेप है ना बेटे, इसमें
यहाँ पे 1 माइनस ये फैक्टर नहीं था, ये असल में cos -1 का फैक्टर था। तो हमारे पास जो जितने भी फार्मूले बेटे वो 1 माइनस की फॉर्म है। ये देखिए आप राइट साइड पे देख सकती हैं, 1 माइनस कॉस एक्स है, ये 1 प्लस कॉस एक्स है। तो मतलब स्टार्ट पे 1 आना चाहिए। तो इस 1 को स्टार्ट पे लेके आने के लिए हमने माइनस कॉमन निकाला। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो जो माइनस का फैक्टर होगा बेटे वो प्लस का होके स्टार्ट पे आ जाएगा, और जो प्लस का था बेटे वो माइनस का होके लास्ट पे आ जाएगा। वो माइनस हमने बेटे बाहर निकाली जी सर। है। एनीवन और बेटे एक्सक्यूज किसी को मी प्रॉब्लम हो? सर क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा रिपीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 चले बेटे, फिर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसी में हम करेंगे। अभी हमारा लेक्चर का टाइम जो है बेटे वो एंड हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम सर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात। अच्छा बात सुने सभी लोग, कल का जो लेक्चर है बेटे उसकी टाइमिंग जो है